आधुनिक दौर में देखा जाता है आजकल की लड़कियां जो हैं रील्स पे ज़्यादा फोकस करती हैं, डांसिंग पे ज़्यादा फोकस करती हैं, मॉडलिंग पे ज़्यादा फोकस करती हैं। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी लड़की बैठी हुई हैं, एक ऐसे पिता की पुत्री बैठी हुई हैं जिनका मन जो है अध्यात्म में लगता है। और आध्यात्मिक इतना कि भागवत कथा कहती हैं, श्री राम कथा कहती हैं और ये प्रभु के श्री चरणों में लगी हुई हैं। हमारे साथ हैं डिम्पल दास। स्वागत करेंगे और फिर इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आपके सभी दर्शकों को राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। तो रील्स वगैरह बनाने का मन नहीं करता है जी? नहीं, रील्स बनाने का मन नहीं करता। अच्छा, क्या मन करता है? हमें अपने परमात्मा को पाना है। ये मानव का जो शरीर है ये रील्स बनाने के लिए, ये संसारिक जीवन में फंसने के लिए नहीं मिला है। जी जी। मैं ये नहीं कहती कि संसार के छोड़ दो, अपने बाल बच्चे जितने छोड़ दो और अध्यात्म की तरफ चल जाओ। नहीं, ये संसार से रिश्ता रखो, पर प्रेम सच्चा भगवान से होना चाहिए। 100% प्रेम भगवान से ही होना चाहिए, क्योंकि ये संसार के लोग आप लाख सही करेंगे तब तक सही है, एक गलती करेंगे तो गलती को ढूंढने लग जाएंगे। अच्छा, डिम्पल दास जो हैं इनके जो माता पिता हैं, ठीक है, इस अध्यात्म की ओर जब आप बढ़ रही हैं, ठीक है, जब चंदन लगाती हैं, हिंदू धर्म में देखा जाता है कि चंदन जो है लड़कियां नहीं लगाती हैं, ठीक है, और ख़ास तौर पे महिलाएं तो और नहीं लगाती हैं, ठीक है, इसको कुछ और माना जाता है। और ऐसे हालात में अगर डिम्पल दास जब चंदन लगा के निकलती हैं, टीका लगा के निकलती हैं, तो तरह तरह के तो परसेप्शंस बनते होंगे। नहीं, ये सब तो नहीं हुआ, लेकिन ये लोग पूछता है कि ये मतलब चंदन का अर्थ क्या है। तो हमने बताया कि जो लंबा है, वाइट कलर का है, वो दो भगवान के चरण है। जो नीचे बिंदी की तरफ है वो रखने का स्थान है, और जो बीच में है वो श्री जी मेरी राधा रानी है। तो फिर हम उसे माथे पर सजाए हैं। अब आज के लड़कियां लिपस्टिक लगाएं, क्या लगाएं, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब उसको शर्म नहीं है वो सब करने में, तो हमें अपना तिलक लगाने में क्यों शर्म। अच्छा, सौंदर्य क्या है? मतलब क्या सौंदर्य क्या है? मतलब लिपस्टिक लगाना, पाउडर लगाना, मेकअप करना, शॉर्ट्स पहनना, या फिर आध्यात्मिक रूप से, पारंपरिक रूप से, संसारिक रूप से रहना? नहीं, हमारा इस सब से दूरी है। हम बस अपना अध्यात्म से जीते हैं, और जो हमारा भारतीय संस्कृति है, सभ्यता है, उस हिसाब से हम रहते हैं। उस हिसाब से रहती हैं। तो मतलब रिश्तेदारी में ये सब नहीं समझाया लोग, ये सब साधु वाला भेष काहे धारण कर लिया? बहुत परेशानी हुआ है, ऐसा थोड़े है। बहुत लोग मेरा इंटरव्यू लिए, प्रश्न किए, फिर प्रश्न किए, जब हम उत्तर से अपना उनको संतुष्ट किए तो हार मान गए लोग। किसी को संतुष्ट करना पड़ता है ना, तो संतुष्ट। पापा कभी डांटे नहीं कि साधु का भेष बनाई रखी हो, चलो तुम्हारा शादी वगैरह कर देते हैं? डांट तो बहुत पड़ी है, बहुत डांट पड़ी है, पर सह लिए हैं। तो क्या डिम्पल दास मतलब शादीशुदा हैं, या फिर शादी करेंगी, या फिर आजीवन कुंवारी रहेंगी? नहीं, मैं संत हूँ। मैं शादी नहीं करूँगी, मैं संत हूँ, मैं बैरागी हूँ। मुझे शादी विवाह नहीं करना है, ये सब मेती में नहीं फंसना है। हमको बस अपने परमात्मा से बहस है। जी, हमको परमात्मा को पाना है तो पाना है। मतलब जो शादीशुदा है वो परमात्मा को नहीं पा सकता? पा तो सकता है, पा क्यों नहीं सकता है। लेकिन अब मान लीजिए कि हमें बचपन से उनसे प्रेम हो गया ना, तो अब हमारे बस का वो नहीं है। मानिए कि जिस गाड़ी का हम ड्राइवरिंग नहीं जानते हैं, तो उस पर हम बैठकर चला कैसे सकते हैं, तो फिर उस पर बैठे क्यों चलाने के लिए। तो ये सब हमारे बस का, गृहस्थ जीवन मेरे बस का अब लगता है कि नहीं है। अच्छा, ये बिहार है और बिहार में गोपालगंज जिला है, और गोपालगंज जिला जो है समझिए कि एकदम अगर प्रॉपर तरीका से अगर कहा जाए तो एक गांव है, और एक गांव की लड़की अगर साधु बन जाती है, ठीक है, तो लोग बनने थोड़ी देगा। हाँ, नहीं, गांव के लोग प्रताड़ित नहीं करते हैं। देखिए, होता क्या कि मतलब हम बचपन से कुछ इधर उधर किए होते तो सबके मन में प्रश्न होता, लेकिन गांव के लोग सबको ये बोल रहा है कि जब वो उसी लाइन में है और बचपन से अध्यात्म उनको अपना ली है, तो छोड़ दिया जाए उसको प्रताड़ित करने से कोई फ़ायदा नहीं है, और कोई बुरा काम तो कर नहीं रही है। गांव के लोग ऐसा नहीं करते हैं, गांव के लोग सपोर्ट करते हैं। आहार क्या लेती हैं? मतलब अभी तो दाल चावल सब्जी सब लेंगे, बस मतलब शुद्ध आहार होना चाहिए ना भगवान के लिए, जो भगवान को भोग लगा सके वो हम भी खा सकें, बस। लहसुन प्याज खाती हैं? नहीं, अभी ये सब से दूरी है सब। ये सब चीज़ें जी, ये सब नहीं खाना है। जी। हमारे साथ डिम्पल दास थी, और डिम्पल दास से हमारी बातचीत हुई, जो कि कथावाचिका हैं। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, इस पर आप संपर्क करके डिम्पल दास से जुड़ सकते हैं। इनके फेसबुक पे इनको फॉलो कर सकते हैं, इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इनका डिम्पल दास 1008 के नाम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ये तमाम वार्तालाप, तमाम बातचीत अगर आप सबको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।